लिखो। यदि हम अपने दाएं हाथ के पूरे पंजे को दाएं हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएं इस प्रकार फैलाएं कि इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें। P की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। दिशा ज्ञात करनी है। तब यदि अंगूठा धारा I की दिशा को प्रदर्शित करे I की दिशा को प्रदर्शित करे तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की सीध में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। दिशा होगी ठीक है। अब ऐसे तरह से इस तरह से हम फैला रहे हैं। आएगी समझ में करना। ये आपके पास जहाँ से देखेंगे चालक तार है, चालक तार है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण हमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? अब दिशा ज्ञात करनी है तो जहाँ से देखो, यदि हम आपके पास इस प्रकार दिखाएं कि ये तो दिखाए I की दिशा को,
और जे उंगलियां दिखाएं काय की दिशा को, पी की दिशा को, तो हथेली से लंबवत धक्का देने की सीध में किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की। आ गया समझ में या नहीं? तो यहाँ से देखो हमारी उंगलियां ऐसी हैं, तो जो अंगुलियां का दिखाई रही हैं, बिंदु पी को, और आई अंगूठा का दिखाई रहा है, धारा आई को। तो यानी हथेली से लंबवत, जब ऊपर को हमने बनाए जरूर दी है, लेकिन धक्का देने की सीधे में ऐसी होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या समझ में आई? जो लंबवत ऐसी तो बनाएंगे, ऐसी तो निकलेगी ना जाओ में थे। तो जो दिशा हथेली के लंबवत धक्का देने की सीधे में, तो जैसे धक्का दो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगला पॉइंट, दूसरा नियम डालिए, द्वितीय नियम। नहीं, देखो द्वितीय नियम, बात नहीं करो। द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। यदि हम पेच कसते समय अपने दाएं हाथ से पेच कसते समय अपने दाएं हाथ से पेचकस पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो पेच कसने के लिए पेचकस घुमाते समय हमारा अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यह दक्षिणावर्ती पेच का नियम कहलाता है।
ठीक है। अब जाके यानी जहाँ तक चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, अब जाए हम ऐसे ही तो पकड़ेंगे, अब हमारा बना ना पाए रह जाए, तो उसके बाद जहाँ से देखेंगे ये वाला हम अपने हाथ से पकड़कर इस प्रकार से जैसे घुमाएंगे तो अंगूठा इसी दिशा में तो घूमेगा, तो जब दिशा में घूमेगा तो वैसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो यानी लंबवत बाहर की तरफ, किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। आ गया समझ में कहना। तो हमारे पास जहाँ से निकालेंगे तो दक्षिणावर्ती पेच का नियम कहलाता है। तो इसे हम हाथ से पकड़ेंगे, जैसे हमारे पास ये मान लेते हैं ये पेचकस है, तो पेचकस की नोक इस प्रकार से घुमाओ, ऐसे ही तो घुमाएंगे, तो जब पेचकस की नोक तो बढ़ेगी आगे, पेच कसते समय पेच की नोक कितने बढ़ेगी, कसत जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगी, और अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, यही दिशा तो घूम रही है, तो जिस दिशा काय की होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा काय की होगी। उतार लीजिए फटाफट, क्षेत्र कोई जरूरी ना है।